नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद भागे नक्सली, तलाशी अभियान जारी। मोहनपुर सरायकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्त पत्थरबासा व गिडुम सीमा जंगल क्षेत्र में नक्सली व सुरक्षा बल के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों का भारी पड़ता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठा जंगल में भाग खड़े हुए। दूसरे दिन रविवार को सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल नक्सलियों को घेरे के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जिले की पुलिस, सीआरपीएफ व कोबरा बटालियन के भारी संख्या में बल पत्थरबासा गिडुम लोकभंगा के सीमावर्ती जंगल में विशेष अभियान चला रही है। बीते शनिवार की रात सुरक्षा बल व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल की ओर से अनुमानित 20 राउंड गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। उसके बाद सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों का अस्थायी कैंप से पुलिस को तिरपाल, बैग, गैलन कपड़े व कुछ दिनचर्या का सामान मिला है। झारखंड में कटियाबाजों के खिलाफ एक्शन, 610 घरों में विभाग ने मारा छापा, 16 लाख की वसूली। चोरी की बिजली जलाने वाले व बकायेदारों के खिलाफ शनिवार को पूरे कोल्हान में छापेमारी अभियान चलाया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि कोल्हान के घाटशिला, मानगो, जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, आदित्यपुर क्षेत्रों में कुल 610 घरों में छापेमारी की गई, जिसमें से 73 लोगों पर बिजली चोरी का मामला विभिन्न थाना में दर्ज कराया गया। आरोपितों से कुल मिलाकर 16,92,753 रुपए जुर्माना लगाया गया। विद्युत महाप्रबंधक ने बताया कि जमशेदपुर सर्किल के जमशेदपुर, आदित्यपुर, घाटशिला व मांगो डिवीजन में कुल 382 घरों में छापेमारी की गई, जिसमें से 47 घरों पर विभिन्न थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक बोले, आरजेडी गठबंधन के तहत लड़ेगी झारखंड विधानसभा चुनाव। रांची बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा आरएसएस के नीति सिद्धांत को सभी राज्यों से समाप्त करना है और उसे धूल चटाना है। वे रांची स्थित झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार वापस आ गई है। अदालत ने हेमंत सोरेन को बेल भी मिल गई है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन उस चुनाव में पराजय से केंद्र सरकार उबर नहीं पा रही है। जनता के जनादेश पर हम विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जगहों से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वे सुधर नहीं रहे हैं। वे भी आपातकाल में जेल में ही थे। 17 महीने जेल में रहे। केंद्र सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मां ने पैसे नहीं दिए तो घर से निकल गया बिरजू, दूसरे दिन पटरी पर 2 हिस्सों में मिली लाश। धनबाद से गया अप रेल लाइन के बीच पड़ने वाली भूली होल्ट स्टेशन से कुछ दूरी पर पोल संख्या 273-31 के समीप शनिवार की सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से नाबालिग छात्र बिरजू कुमार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल के समीप जुटने लगे। मौके पर गोंदुडी ओपी पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का शव 2 हिस्सों में था। सिर पर भी जख्म थे। बिरजू खाकीबाद 7 नंबर निवासी दैनिक मजदूरी करने वाले सुनील कुमार भुइया का इकलौता पुत्र है। सुनील ने पुलिस को बताया कि बिरजू शुक्रवार से ही अपने घर से गायब था। जानकारी के अनुसार बिरजू ने शुक्रवार को अपनी मां से कुछ पैसे मांगे थे। मां ने पैसे नहीं दिया। इसके बाद वह घर से स्कूल बैग लेकर बाहर निकल गया था। बिरजू को खोजने में उसके परिजन जुटे रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। मामले को लेकर गोंदुडी ओपी प्रभारी राजन कुमार झा ने बताया कि बिरजू निकट के सरकारी विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ता था। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि छात्र ने आत्महत्या की है या दुर्घटना हुई है। अधिवक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर, झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में नोटरी की होगी बहाली, ये होगा लास्ट डेट। जमशेदपुर झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में 16 पदों पर नोटरी की नियुक्ति की जाएगी। जमशेदपुर सिविल कोर्ट, सरायकेला खरसावा सिविल कोर्ट, चाईबासा सिविल कोर्ट और घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में नोटरी नियुक्त किए जाएंगे। आप अधिवक्ता हैं तो आप इसके लिए सुनहरा मौका है। 30 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। झारखंड सरकार के विधि विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए जमशेदपुर सिविल कोर्ट में कुल 9 पदों की स्वीकृति मिली है, जबकि घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में 1 पद, सरायकेला खरसावा सिविल कोर्ट में 2 पद व चाईबासा सिविल कोर्ट 4 पदों पर नोटरी नियुक्त किए जाएंगे। वकील को बतौर नोटरी के रूप में नियुक्त करने के लिए जिला बार एसोसिएशन से निबंधित 10 साल के वकील की प्रैक्टिस की अर्हता निर्धारित की गई है।
महिला वकील के अलावा ST, SC श्रेणी के वकील के लिए 7 साल की प्रैक्टिस की अर्हता जरूरी है, लेकिन अधिक उम्र वाले को इस नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। देवघर आने से पहले देख ले ट्रैफिक का रूट चार्ट, नहीं तो फंस जाएंगे। श्रावणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था का रूट चार्ट तैयार हो गया है। मंदिर से 15 किलोमीटर के दायरे में ही ऑटो और टोटो चल सकेंगे। ट्रकों का प्रवेश रात 10:30 बजे से सुबह 7 तक ही हो सकेगा। इस प्लान के तहत अलग अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए शहर में आने एवं बाहर जाने से लेकर पड़ाव स्थल तक चिन्हित कर दिए गए हैं। इसके अलावा ऑटो और टोटो को 15 किलोमीटर तक चले भारी मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश करने का समय और सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने के बारे में आदेश दिया गया है। सभी मैक्सी व ऑटो रिक्शा 15 किलोमीटर के दायरे में कार्य करेंगी। संबंधित प्लान के लिए रूट मैप भी तैयार किया गया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर निशिकांत दुबे का एक्शन, आधे घंटे के अंदर देवघर एयरपोर्ट को मिला 500 करोड़ की सौगात। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देवघर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दूसरी वर्षगांठ पर देवघर एयरपोर्ट को एक साथ कई सौगात मिली। देवघर एयरपोर्ट में पैसेंजर क्षमता बढ़ाते हुए 2 मंजिला टर्मिनल व 4 एरोब्रिज बनेंगे। शनिवार को देवघर एयरपोर्ट से दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के OP गोडियायाल नामक एक बुजुर्ग पैसेंजर ने टर्मिनल का वीडियो बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर बैठने की जगह कम होने की वजह से कई बुजुर्ग यात्री खड़े होकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो को अभिषेक अग्रवाल नामक पैसेंजर ने नागरिक उड्डयन मंत्री को X पर पोस्ट करते हुए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को भी टैग किया। जैसे ही सांसद की नजर इस पोस्ट पर पड़ी, उन्होंने सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार से फोन पर बात की। सावधान, झारखंड सरकार की इस योजना के तहत हो रही है ठगी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अगर आपके परिवार का भी कोई सदस्य मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में इस स्कीम को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। इसके जरिए ठग आपको चूना लगा सकते हैं। हालांकि बोकारो जिला प्रशासन ने इसे लेकर सख्त है। उन्होंने इसके जरिए अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सूचना मिली है कि बोकारो जिले में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई कोई योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध है। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले परिजनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन विभाग की ओर से अभी तक फॉर्म जारी नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में इस योजना को लेकर फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन योजना के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया है। उन्होंने इस धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अमन साहू गैंग के सदस्यों ने गिरिडीह जेल अधीक्षक के परिवार पर की थी फायरिंग की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह केंद्रीय कारा की अधीक्षक हिमानी प्रिया के परिवार पर देवघर में फायरिंग करने से पहले ATS ने गैंगस्टर अमन साहू गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ATS की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू नियम विरुद्ध सुविधाएं चाह रहा था, जबकि जेल अधीक्षक सुविधाएं देने को तैयार नहीं थी। इस कारण जेल अधीक्षक के देवघर में रहने वाले परिजनों पर गिरोह के सदस्यों ने फायरिंग की योजना बनाई थी। गुमला विधानसभा सीट पर भाजपा को पछाड़ झामुमो ने किया था कब्जा, 24 साल से जिंदा है बाईपास का मुद्दा। गुमला विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 1951 में गुमला विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, तब से अब तक क्षेत्र से 16 विधायक चुने गए हैं। गुमला के पहले विधायक सुक्रू उरांव थे। इस सीट पर उरांव जनजाति के विधायकों का सबसे ज्यादा बार कब्जा रहा है। गुमला में सबसे अधिक 6 बार भाजपा के विधायक चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस व झामुमो के कब्जे में 3-3 बार यह सीट रही है। कांग्रेस के बैरागी उरांव 3 बार विधायक बनने वाले एकमात्र नेता है। सुक्रू उरांव, रोपना उरांव व भूषण तिर्की 2-2 बार विधायक बने हैं। 1990 के बाद कोई भी जीत की हैट्रिक नहीं लगा सका है। गुजरे 24 वर्षों से बाईपास सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। गुमला को रेल लाइन से नहीं जोड़ा जा सका है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से सृजित अल्बर्ट एक्का जारे प्रखंड अभी भी विकास के लिए कदम ताल कर रहा है। गुमला में पलायन भी बड़ा मुद्दा है। लातेहार के बनियो डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत, बुझ गए 2 घरों के चिराग।
लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के बनियो गांव के उजारना टाड़ टोले में बनाए जा रहे बनियो डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। मृतक अफरोज बालूमाथ बेसिक स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र था, जबकि रुपेश उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला की 4ठी कक्षा में पढ़ता था। लातेहार के बनियो गाँव में रविवार को छुट्टी होने के कारण हरिजन टोले के 4-5 बच्चे डैम की ओर खेलने गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे नहाने के लिए डैम में उतरे। डैम में उतरने के साथ ही वे गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते दोनों बच्चे पानी में डूबने लगे। साथ गए अन्य बच्चों ने उन्हें डूबता देख हल्ला किया। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। डैम से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तत्काल उन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कांके सीओ ने रामगढ़ के मांडू में भी की थी जमीन की लूट। भूमाफियाओं के बने हुए थे चहेते। ईडी के रडार पर आए कांके के अंचलाधिकारी जय कुमार राम जमीन लूट मामलों के कारण मांडू अंचल में भी खासा चर्चे में रहे। कांके अंचल कार्यालय में पोस्टिंग से पहले वह मांडू अंचल कार्यालय में 2 वर्षों से अधिक समय तक रहे। इस दौरान उनकी मिली भगत से सीसीएल, गैर मजरूआ व रैयती जमीन की लूट बड़े पैमाने पर हुई थी। कुजू के पुराने जीएम कार्यालय की जमीन भी दूसरे के नाम पर कर दी गई थी। उनके कार्यालय में हुई जमीन लूट की जांच की मांग उठने लगी है। लोगों का कहना है कि जांच होगी तो मांडू अंचल में जमीन लूट का बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। खरसावा में हुई झामुमो की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लिए गए अहम फैसले। सरायकेला खरसावा जिला के कुचाई के बंदो लोहार में झामुमो की संगठनात्मक बैठक देवचरण हाईबुरु की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने, राज्य सरकार व स्थानीय विधायक द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। साथ ही महिला, युवा समेत हर वर्ग के लोगों को संगठन से जोड़ने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने पिछले 4.5 साल में झारखंड में हुए विकास कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जन समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। गागराई ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हित में लगातार काम कर रही है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि भरत सिंह मुंडा, प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मुंडा, बीसी सूत्री अध्यक्ष राम सोय आदि उपस्थित थे। सिमडेगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस भाजपा के लिए फैक्टर रही है झारखंड पार्टी। ये है बड़े चुनावी मुद्दे। सिमडेगा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होता रहा है। चुनाव में झारखंड पार्टी भी असरदार भूमिका में रहती है। पिछले 3 चुनावों से झापा की वजह से भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर कम होता नजर आता है। वर्ष 2019 से सिमडेगा विधानसभा में कांटे का मुकाबला होने लगा। सिमडेगा को हॉकी ने विशेष पहचान दी है। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा के शहरी क्षेत्र में किए गए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के निर्माण से विदेशों में भी इसका साख बढ़ी है। स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन किया गया है। वैसे सिमडेगा में समस्याओं की कमी नहीं है। पलायन क्षेत्र की बड़ी समस्याओं में से एक है। इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। रेलवे लाइन का निर्माण वर्षों से मुद्दा रहा है। सिमडेगा में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी स्थानीय लोगों के लिए सपना ही है। यहाँ आज भी 40 वर्ष पुरानी जलापूर्ति योजना से ही लोगों का काम चल रहा है। क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए भी विशेष कुछ नहीं किया जा सका है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।